तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने अजय राउत जी की बुक को कंप्लीट कर लिया है। और आज की हमारी यहाँ पे वीडियो है राजेंद्र गुरु जी की बुक से। इस वाली बुक से हमने अभी तक यहाँ पे 45 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे ये 46वीं क्लास है। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियोस पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रीतम शाह किसके पुत्र थे। ठीक है, जो प्रीतम शाह थे तो ये किसके पुत्र थे। ये थे यहाँ पे ललित शाह के पुत्र। ठीक है, जो ललित शाह था तो इसके 4 पुत्र थे। ललित शाह का जो शासनकाल था तो 1772 से लेके 1780 तक ललित शाह का शासनकाल रहता है। और ये पंवार वंश के 53वें राजा थे। ठीक है, इन्होंने कुमाऊं पर विजय प्राप्त की थी। कुमाऊं के जो चंद राजा था दीपचंद, तो वो इनका समकालीन था। और ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, जो यहाँ पे एक युद्ध होता है बगवाली पोखर का युद्ध। ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध कब होता है तो ये होता है 1777 ईस्वी में। ठीक है, बगवाली पोखर युद्ध कुमाऊं व गढ़वाल सेनाओं के बीच में हुआ था। और कुमाऊं सेना का नेतृत्व यहाँ पे मोहन सिंह रौतेला, ठीक है, मोहन चंद जो था उसने यहाँ पे कुमाऊं सेना का नेतृत्व करा था। और गढ़वाल सेना का नेतृत्व यहाँ पे ललित शाह ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये विजित हो जाते हैं। तो प्रद्युमन चंद यानी कि जो इनका बेटा था प्रद्युमन शाह, ठीक है, तो उनको यहाँ पे ये प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का ये राजा बना देते हैं। और उसके बाद ठीक है, ललित शाह जब कुमाऊं अभियान से लौट रहे थे तो दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो ललित शाह थे इनके यहाँ पे थे 4 पुत्र। कौन कौन से थे? प्रद्युमन शाह थे, जयकृत शाह थे, और प्रीतम शाह और पराक्रम शाह। ठीक है, तो ये 4 इनके पुत्र थे। यहाँ पे जो प्रद्युमन शाह थे तो प्रद्युमन शाह को इन्होंने प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का शासक इन्होंने बना दिया था। ठीक है, जो यहाँ पे जयकृत शाह थे तो ललित शाह के मृत्यु के बाद गढ़वाल का ये शासक बनता है। और जो यहाँ पे प्रीतम शाह था तो टिहरी से श्रीनगर जाते जो प्रीतम शाह था ये टिहरी से श्रीनगर जाते थे चित्रकला सीखने। ठीक है, जो यहाँ पे मोलाराम थे प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इनकी जो चित्रशाला थी वो कहाँ पे थी? मोलाराम की चित्रशाला थी श्रीनगर में। और टिहरी से श्रीनगर कौन जाता था चित्रकला सीखने? तो ये जाते थे यहाँ पे प्रीतम शाह। ठीक है, जो पराक्रम शाह था तो पराक्रम शाह को चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे जो पराक्रम शाह था तो इसने गढ़वाल में गद्दी पाने के लिए इसने बहुत सारे यहाँ पे षड्यंत्र किए थे, तो इसीलिए इसको चरित्रहीन राजा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ललित शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल का शासक कौन बना था? तो गढ़वाल का शासक बनता है जयकृत शाह। ठीक है, जयकृत शाह यानी कि इनका जो इनका बेटा होता है जयकृत शाह। ठीक है, इनका जो शासन काल रहता है तो 1780 से लेके, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो 1780 से लेके 1786 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, जो जयकृत शाह थे 54वें शासक के रूप में गद्दी पर बैठा। और 1780 में प्रद्युमन शाह व जयकृत शाह के बीच पहला आक्रमण हुआ था। ठीक है, श्रीनगर में। लेकिन यहाँ पे जो ये युद्ध होता है तो इस युद्ध का यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और प्रद्युमन जो था वो वापस कुमाऊं चले जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल में जोशियाणी कांड किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था जयकृत शाह के शासनकाल में। कब होता है ये जोशियाणी कांड? तो ये होता है 1785 में। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल पर आक्रमण किया व गढ़वाल के कई हिस्सों में इन्होंने लूटपाट व अत्याचार किए थे, जिसे जोशियाणी कांड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1785 में एक युद्ध होता है जिसको कहा जाता है कपरौली का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में गढ़वाल सेना व सिरमौर
उसका जो शासक था, ठीक है, जगत प्रकाश, ठीक है, तो एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे प्रद्युम्न शाह व उसका भाई पराक्रम शाह था। तो इन्होंने मिलके यहाँ पे ये युद्ध लड़ा था, ठीक है। इसमें गढ़वाल सेना जीत जाती है, प्रद्युम्न चंद को फिर वापस कुमाऊं यहाँ पे जाना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस पंवार शासक ने सिख आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना शुरू किया था? तो ये क्या था यहाँ पे? जयकृत शाह ने। तो यहाँ पे जयकृत शाह के शासनकाल में कपरौली का युद्ध भी होता है, जोशियाणी कांड भी होता है, ठीक है, और दून पर रोहिलों का द्वितीय आक्रमण भी इसी के शासनकाल में होता है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किस पंवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो ये हुई थी यहाँ पे जयकृत शाह की, ठीक है। देखो, जब यहाँ पे दून पर रोहिलों का द्वितीय आक्रमण होता है, ठीक है, जयकृत शाह के शासन काल में ये होता है, तो रोहिला सरदार गुलाम ने यहाँ पे हरिद्वार घाटी में प्रवेश करके लूटपाट की थी। उसके बाद उसने दून घाटी में प्रवेश किया, वहाँ पे भी उसने लूटपाट की थी। तो वहाँ पे जब इतना सारा यहाँ पे हो जाता है, तो जो जयकृत शाह होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे निराश हो जाते हैं, और इसलिए वो वहाँ जाते हैं, ठीक है, देवप्रयाग में जाते हैं, रघुनाथ मंदिर में, और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह पर शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो वो था यहाँ पे प्रद्युम्न शाह, ठीक है। कुमाऊं में इसने प्रद्युम्न चंद के नाम से शासन किया, और गढ़वाल पे इसने प्रद्युम्न शाह के नाम से शासन किया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो लंगूरगढ़ की संधि होती है 1791 में, ठीक है। गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह इन दोनों के बीच में होती है। जो यहाँ पे प्रद्युम्न शाह होते हैं, तो ये इनका जो शासन काल रहता है, तो ये 1786 से लेके 1804 तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। प्रद्युम्न शाह जो थे, ये कुमाऊं का ये राज छोड़कर 1786 में गढ़वाल का ये शासक बन जाता है, ठीक है, जब जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो प्रद्युम्न शाह गढ़वाल व कुमाऊं पे शासन करने वाला ये पहला शासक था। तो ये गढ़वाल की तरफ आ जाता है, और कुमाऊं में हर्षदेव जोशी को ये राज्य का कारभार जो कार्यभार होता है वो हर्षदेव जोशी को दे देता है, ठीक है। तो वहाँ पे राज्य का कार्यभार हर्षदेव जोशी वहाँ पे संभाल रहा होता है। तो प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य लंगूरगढ़ की संधि होती है 1791 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? तो ये पड़ा था 1795 में, ठीक है। भीषण अकाल यहाँ पे पड़ता है। देखो, जब गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब होता है? तो 1791 में होता है, ठीक है। गढ़वाल पे गोरखाओं ने यहाँ पे गढ़वाल पर 1791 में प्रथम बार आक्रमण किया था, और इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह यहाँ पे हार जाता है, और इसीलिए इनकी बीच में यहाँ पे संधि हो जाती है, ठीक है। 3000 रुपये वार्षिक कर यहाँ पे इनको देना होता है। तो इन्हीं के शासनकाल में गढ़वाल में यहाँ पे प्राकृतिक त्रासदी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि 1795 में भीषण अकाल यहाँ पे पड़ता है। उस समय स्थानांतरण कौन सा था? तो 1851 और 52, ठीक है। तो इसको 51-52 भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भयंकर अकाल पड़ता है, और इसके बाद यहाँ पे 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल पर सबसे विनाशकारी भूकंप होता है। जो इस भूकंप की जो तीव्रता थी, तो 9, ठीक है, 9.0 तीव्रता का ये भूकंप आता है। तो प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में गढ़वाल में प्राकृतिक त्रासदी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल पर द्वितीय गोरखा आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, तो द्वितीय गोरखा जो आक्रमण होता है ये होता है 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पराक्रम शाह को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था, तो उस समय नेपाल का नरेश कौन था? ठीक है, तो नेपाल का जो नरेश था उस समय, तो वो थे यहाँ पे रण बहादुर शाह, ठीक है। 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था, ठीक है। और 1803 में, ठीक है, 1803 में इन्होंने गढ़वाल पर जब आक्रमण किया था,
ठीक है। गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन 1804 में इन्होंने गढ़वाल को जीता था। तो उस समय नेपाल का राजा कौन था? तो वो था यहाँ पे विक्रम शाह। तो यहाँ पे गढ़वाल पर गोरखाओं का अंतिम युद्ध हुआ। गढ़वाल पर गोरखाओं का आधिपत्य कब होता है? ठीक है, तो 14 मई 1804 ईस्वी को यहाँ पे खुरड़ा नामक मैदान में, यानी कि देहरादून में ये युद्ध होता है। प्रद्युम्न शाह और ठीक है, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच ये युद्ध होता है, और यहाँ पे प्रद्युम्न शाह यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो ये कराया था यहाँ पे महावीर थापा ने। ठीक है, महावीर थापा एक गोरखा सेनापति था, और कब करवाया था इसने? तो 1796 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल दरबार का कुमाऊं गढ़वाल में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? तो वो थे यहाँ पे अमर सिंह थापा। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो ये भी अमर सिंह थापा ने बनाया था 1807 में। ठीक है, और गंगोत्री पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था यहाँ पे फ्रेजर। ठीक है, फ्रेजर जो था, तो ये गंगोत्री पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी नरेश द्वारा सुदर्शन शाह को गवर्नर जनरल द्वारा अस्थाई सनद दी गई थी। तो कब दी गई थी? ये दी गई थी 4 मार्च 1820 को, यानी कि 1820 में सुदर्शन शाह और ब्रिटिश सरकार के बीच में यहाँ पे संधि होती है। इसमें मतलब यही लिखा होता है कि आज टिहरी रियासत में जब सुदर्शन शाह की उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसमें यही इनके बीच संधि होती है कि यहाँ पे सुदर्शन शाह के बाद इनके ही वंशज यहाँ पे शासन करेंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी, उनको अगर किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होगी, तो सुदर्शन शाह जो वो यहाँ पे इनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पे संधि होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह द्वारा कितने खंडों में सभासार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? तो सभासार जो ग्रंथ है, तो इसकी जो रचना हुई है कितने खंडों में हुई है? तो ये हुई है 7 खंडों में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था पुराना दरबार? तो ये करवाया था यहाँ पे सुदर्शन शाह ने। ठीक है, और कब करवाया था? तो 1848 में करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह ने टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था? तो 1823। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो सुदर्शन शाह ने टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया था? तो 1823 में इन्होंने करवाया था। देखो, टिहरी में होते हैं कुल यहाँ पे 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं। ठीक है, 1823 में सुदर्शन शाह द्वारा, 1860 में भवानी शाह द्वारा, 1873 में प्रताप शाह द्वारा, और 1903 में कीर्ति शाह करवाते हैं, और 1924 में नरेंद्र शाह के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 1823 में पहला भूमि बंदोबस्त होता है टिहरी में सुदर्शन शाह के द्वारा। तो इनको हम यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार चैतू व माणुक किसके दरबार में रहते थे? तो ये भी यहाँ पे सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था? तो ये कहा था मूर क्राफ्ट ने। ठीक है, मूर क्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था। देखो, यहाँ पे जो मूर क्राफ्ट थे, इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। ठीक है, कब की थी? 1812 में इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। जब उस टाइम पे तिब्बत की यात्रा कर रहे थे, वहाँ पे परमिशन लेनी होती थी, लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं मिलती थी। लेकिन जो मूर क्राफ्ट थे, इन्होंने बिना परमिशन के ही तिब्बत की यात्रा की थी। ठीक है, और ये इन्होंने टिहरी रियासत में ये कब आए थे? टिहरी की यात्रा इन्होंने की थी 1820 में। ठीक है, मूर क्राफ्ट ने। जो यहाँ पे सुदर्शन शाह थे, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में ठीक है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया था। इसके अलावा जो सुदर्शन शाह थे, तो इनका साहित्य प्रेम था। ठीक है, यानी कि सुदर्शन शाह साहित्य प्रेमी व स्वयं एक ये कवि थे। सुदर्शन शाह ने सवासार ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा इनके सुदर्शन शाह का जो राजकवि था, वो था यहाँ पे हरिदत्त शर्मा। ठीक है, और कुमुचानंद को सुदर्शन शाह का आश्रय यहाँ पे प्राप्त था।
तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।